साथियों, बीएड में बची हुई 641 सीटों के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल आप सभी को कॉलेज सिलेक्ट करना है। आप सभी के लगातार ही कमेंट और कॉल आ रहे हैं कि सर हम कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, कितने कॉलेज सिलेक्ट करना है, हमें समझ नहीं आ रहा है और इस बार कटअप क्या होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, बता दें कि बीएड में एडमिशन के लिए अभी 641 सीटें खाली है और इन 641 सीटों के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम काउंसलिंग के तहत कल 15 अक्टूबर को एलुम ने जो कॉलेज डिटेल्स है, जहां जितनी सीटें खाली है उसका लिस्ट जारी कर दिया और आज से जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, आज उनको मौका मिला था और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब कल उन लोगों की बारी है, कल और परसों 2 दिन का समय आप सभी के पास है और आप सभी को 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। इससे पहले आप सभी ने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया था और इस बार आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वह केवल और केवल आपको एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब सबसे परेशानी आपके सामने यहीं पे आ रही है कि किसी कॉलेज में एक ही सीट खाली है, 2 ही सीट खाली है, 3 सीट खाली है। तो वैसी स्थिति में आपको एक ही कॉलेज का विकल्प देना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबक तो है ही और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कॉलेज हम दें। और इसके बाद जब एडमिशन की प्रोसेस चलेगी तो आपकी आगे चलेगी 19 से लेकर 22 तक चलेगी। अगर सीटें खाली रही तो वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा, बाकी लोग का एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कि आप लोग को 3 कॉलेज चूज करना है तो आप लोग कैसे चूज कर पाएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसको लेके आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे आप ये लिस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए लिस्ट है और ये आपका जो वैकेंट सीट है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। आपको कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा। आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे SC ST BC EBC, ठीक है, आपको देखना होगा। अगर किसी कॉलेज को आप सजेस्ट करने जा रहे हैं, सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको देखना होगा कि आप सही से कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप जनरल कैंडिडेट हो और SC ST BC वाला कॉलेज सेलेक्ट कर लो, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप यूआर मेल हो और फीमेल वाला कॉलेज सेलेक्ट कर लो, वैसी स्थिति में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो जिस कैटेगरी के अंदर आप होंगे वैसे कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अनरिजर्व की सीटें जो होती है वहाँ पे सभी कैटेगरी के लोग जो है फाइट कर सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर आप SC ST OBC है तो वैसी स्थिति में आप जनरल वाले सीट में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप आरक्षण वाले जो सीटें हैं उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इससे पहले भी एलुम ने साफ साफ कहा था कि जो सीटें हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे आरक्षण का लाभ जो है दे नहीं होता है। लेकिन इससे पहले जो आप सभी को लाभ जो मिला था, जैसे कि स्टूडेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था। इस बार का लिस्ट आपके सामने है, जिससे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व। अब इस कॉलेज को देखिए, एल मिस्टर जैसे कि है कॉलेज। अब यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जनरल सीटें खाली है और जनरल जो सीटें खाली है तो जनरल सीटें किसके लिए होती है, तो जनरल सीटें जो होगी सब आ जाएगा। ऊपर से हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज देख सकते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पटना का देख रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 1 सीटें खाली है। और यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई BC स्टूडेंट होंगे वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आपका दिया है कि BC अनएक्सेल यहाँ पे 2 में जो आते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2 सीटें खाली इसमें, यहाँ पे EBC वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसा नहीं कि आप BC वाले कर लीजिएगा तो फिर ABC में तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका, तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, वहाँ पे मेट बनेगा ही नहीं। यहाँ पे SC का सीटें खाली है 2 सीटें, तो यहाँ पे कोई भी जो अप्लाई कर सकता है वह SC कैटेगरी का ही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मेल फीमेल नहीं दिया है, तो वैसी स्थिति में कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल हो वैसी स्थिति में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पे मेल और फीमेल की आवश्यकता है वहाँ पे बता दिया है। जैसे कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिएगा अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में 1 ही सीटें खाली है, तो इस पर सभी कैटेगरी वाले चाहे तो आप जा सकते हैं। वैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कैटेगरी है, तो यहाँ पे BC है, EBC है, ठीक है, तो वैसे ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना कैटेगरी भी आपको देखना है। मान लीजिए आप यूआर फीमेल है, जैसे इस कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हैं तो इस कॉलेज में 1 सीटें खाली है जो यूआर फीमेल की है, जो अनरिजर्व की है वहाँ पे 1 सीटें खाली है, BC कैटेगरी की 1 सीटें खाली है। यानी कि यहाँ पे हर कैटेगरी की जो है सीटें जो है निर्धारित की गई है, ठीक है, हर कैटेगरी की जो है सीटें यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, ये आपको बता दिया गया है।
आगे की बात करते हैं, जैसे EWS का देख सकते हैं, EBC का देख सकते हैं, फिर यूआर फीमेल की देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम नीचे की ओर आते हैं और भी कॉलेज आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम प्राइवेट कॉलेज की ओर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखिए अबुल कलाम आज़ाद माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे 3 सीटें खाली है। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे और एक और सवाल कि सर माइनॉरिटी कॉलेज में जनरल वाले डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। देखिए जब रूल बना है, इस रूल में कहीं भी यह चर्चा नहीं किया गया है कि जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसमें जो जनरल वाले हैं डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, ALNU का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कल दिन में आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। कल और परसों 2 दिन आपके पास समय होगा कॉलेज चूज़ करने का। कॉलेज चूज़ करने में कुछ करना नहीं है, एक कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसको सेव कर देना है, ठीक है। वहाँ सबका प्रेफरेंस जो है सेव हो जाएगा। इसके अलावा जब देखिएगा एक चीज़ गौर कीजिएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक और चीज़ आप नोटिस करने वाली बात है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका BC कैटेगरी, EBC कैटेगरी, SC ST देखने को मिलेगा। फिर जैसे हम यहाँ से एग्जांपल समझाते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर देखिए जब से BC का हो गया, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें खाली नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नीचे आएंगे तो EWS ये सब दिख रहा है, लेकिन नीचे जब प्राइवेट कॉलेज में हम आपको लेके चलते हैं, जैसे कि देखिए यह आपका चौरसिया सब प्राइवेट है, तो प्राइवेट कॉलेज में 5 सीटें खाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिया गया है कि कौन भाई अप्लाई करेंगे। 5 सीटें खाली है, तो अनरिजर्व की सीटें यानी कि यूआर की सीटें होती है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल सभी आते हैं और वह सभी कैटेगरी के छात्र इसमें, ये छात्राएं जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो, SC हो, ST हो, BC हो, EBC हो, वह किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, EWS का हो, सभी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो अनरिजर्व की सीटें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए किसी को यहाँ पे करना है तो अनरिजर्व की सीटें में करिए, सभी का फाइट होगा, जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको कॉलेज मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे जहाँ 2 सीटें हैं तो अनरिजर्व का मतलब जिसमें सभी कैटेगरी वाले भर सकते हैं, और जहाँ पे कैटेगरी है तो इसमें केवल BC वाले छात्र ही, जो BC 2 में होंगे, जो Annex 12 में होंगे, वही भर सकते हैं। फिर ऐसे ही अनरिजर्व की बातें हैं तो 3 सीटें हैं, तो अनरिजर्व में सभी लोग भर सकते हैं। जहाँ पे यूआर फीमेल की बातें आ गई, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे जो फीमेल के लिए ही हैं, तो वैसी स्थिति में यूआर फीमेल की बात होगी, तो यहाँ पे केवल फीमेल ही मतलब लिखा हुआ है अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा और भी है, जैसे अनरिजर्व, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं PDF को, और इसके आधार पे आपको क्या करना है, कॉलेज का चॉइस करना है। अब एक ही कॉलेज आपको चूज़ करना है, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत सारा ज़्यादा कॉलेज चूज़ करना है, तो इसमें सोचने समझने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो कटअप लिस्ट है हम आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि जो 1 से लेकर 6 तक होगा, वह हालांकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है, देखिए यहाँ पे टेक स्टडी, आपको BEd सर्च करना होगा, ठीक है। और यहाँ से आप एक काम कीजिए, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन कर लेंगे नंबर से, उसके बाद आपको फ्री मटेरियल दिखेगा, तो फ्री मटेरियल के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे BEd काउंसलिंग 2024 का देखिएगा, और वहाँ पे पूरा डिटेल्स वाइज आपको जो है कटअप भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ना भी होगा तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है, इसी को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए आसान होगा कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कीजिएगा, हम आपको वहीं पे कटअप वाला PDF जो है, जो अभी तक 6 आया है ना, 7वां नहीं आया था, तो 6 जो कटअप वाला PDF है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस कॉलेज का रुझान कम है, यानी कि कटअप कम गया है। देखिए जिस कॉलेज का रुझान कम होगा, सीटें कम भरती है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा उसके बाद भी, तो वैसी स्थिति में आप उसको चॉइस कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको चाहिए कटअप वाला हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एक आप सीट के लिए क्या कीजिएगा, कटअप के लिए एक ही कॉलेज तो सिलेक्ट करना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास जो सीटें हैं, कॉलेज है, उसी में आप डाल दीजिए कटअप। देखिए कटअप तो कोई भी तय नहीं कर सकता है कि कटअप क्या होगा, क्योंकि इसमें 75 नंबर वाले भी आ गए हैं, 60 नंबर वाले भी आ गए हैं, ठीक है, 55 नंबर वाले भी आ गए हैं, 72 नंबर वाले भी आ गए हैं, क्योंकि सबको मौका दे दिया गया है। तो जिन्हें पहले कॉलेज में मिला था, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था, अधिक नंबर वाले थे, अब उन लोग से आपका फाइट है, तो ऐसी स्थिति में कटअप तो आपका ज़्यादा चल जाएगा। अब किसी कॉलेज का कटअप अचानक से 75 चला जाएगा, किसी का 70, किसी का 50-55, ये तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई वहाँ पे करते हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपनी किस्मत को आजमाइए। एक सीट, एक कॉलेज जो आपके आसपास का जो अच्छा कॉलेज है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास में, तो वहाँ पे सीटों को टारगेट कीजिए। देखिए जहाँ पे अगर 4-5 सीटें होती है, वैसी स्थिति में उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि एक ही सीटें हैं, तो एक सीट जिस कॉलेज में है तो संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वैसे आप 4-5 वाले को भी देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे 4-5 सीटें हैं
वहाँ को टारगेट आप कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि देखिए कभी कभी 2-3 सीटों में भी आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, तो 2-3 वाले सीटों में भी आप आजमा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना कैटेगरी के में देख लीजिए, कहीं ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे आपका कैटेगरी का है, तो हो सके उस कॉलेज में आपके कैटेगरी का छात्र आवेदन न किया हो, दूसरा कर दिया हो, तो यह पूरा का पूरा गेम जो है आपके मतलब किस्मत का गेम अब बन चुका है। तो इसलिए आप किस्मत पर भरोसा कीजिए और कोई भी एक ही कॉलेज तो सिलेक्ट करना है अपना खुद से, यानी कि आप अपनी किस्मत जो है खुद से आजमाइए, क्योंकि इसमें अगर हम सजेस्ट भी कर पाते हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं, सीटें नहीं खाली है। अगर यहीं पे सीटें अधिक खाली होती तो वैसी स्थिति में आपको सजेस्ट भी किया जा सकता था, लेकिन आप खुद देखिए कि 2-3-4 सीटें खाली है, ऐसी स्थिति में क्या सजेस्ट किया जाए। वहाँ पे 10 बच्चे अप्लाई कर दिए तो वैसी स्थिति में तब चले गए। तो आप क्या कीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए, और किस्मत आजमाइए आप अपने मन से, जो कॉलेज आपको अच्छा लगे डाल दीजिए, किसी की बात मत सुनिए। कोई कहता है इसको डालो मत डालिए, आप अपनी किस्मत आजमा दीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कौन सा किस्मत चला जाएगा। अरे फिर से अगर नहीं होगा तो फिर अगला आपका सामने आ रहा है ना, 2-3 मंथ बाद उसका भी फॉर्म आ जाएगा, नया सेशन। यही है कि आप एक साल बैक आप जा रहे हैं, लेकिन उसमें डिग्री की सिर्फ डिग्री में आपको बैक जाएगा, बाकी समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो वो चीज़ तो बात की बात बाद में होगी, लेकिन आप अपनी किस्मत आजमाइए, कटअप की चिंता मत कीजिए, और कॉलेज आपको कल सेलेक्ट करना है, कोई सा भी ये कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो आगे की जो गाइड होगी हम आपको ग्रुप के माध्यम से करते आ रहे हैं और करेंगे भी, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।